हमने एक प्रमेय पढ़ी, क्या प्रमेय थी कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पे जो अंतरित कोण होता है वो क्या होता है? क्या होता है? वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर बने हुए कोण का दोगुना होता है। ठीक है, ये इसके रिफ्लेक्स के लिए भी सत्य है, पर इसका रिफ्लेक्स कहां बनेगा? देखो तो अब इसका जल्दी इसका देखो जरा, इसका इस चाप द्वारा इसके केंद्र पर जो अंतरित कोण है उसका रिफ्लेक्स क्या हुआ? ये हुआ ना? यस सर। ये तो हुआ। यस सर। इसको किसी दूसरे पेन से दिखा देते हैं मैंने, ये इस तरीके से दिख रहा है? यस सर। तो बेटा अब इसका दोगुना कौन होगा? इसका दोगुना भी तो होना चाहिए। इसका दोगुना इस लघु, देखो इसमें दो चाप है, एक तो ये ए बी छोटा है, लघु चाप बोलेंगे इसको। ये ए बी क्या है? बड़ा है। ये भी क्या है? बड़ा। तो ये क्या है? देखो ये दीर्घ चाप पे बना हुआ कोण है ना, ये केंद्र पे बना हुआ है। तो ये भी तो किसी का दोगुना होना चाहिए। तो ये किसका दोगुना होगा? ये इसके लघु चाप पर बने हुए किसी बिंदु पर बने हुए कोण का क्या होगा? दोगुना, यानी कि इसका दोगुना होगा। ठीक है, इसका दोगुना होगा इसका। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ये कि किसी वृत्त की एक जीवा, देखो ध्यान से, किसी वृत्त की, ये वृत्त दिख रहा है, ओ केंद्र का एक वृत्त है हमारे पास, इसकी जीवा कौन सी है? ए बी। कितने के बराबर है? वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि हमें दिया है चित्रानुसार वृत्त की ये जो जीवा है यानी कि ए बी किसके बराबर है बेटा? वृत्त की त्रिज्याएं कौन सी है? एक एओ त्रिज्या है और ओबीबी क्या है? त्रिज्या है। ये दोनों के दोनों क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, और वृत्त की ये जीवा और ये त्रिज्या मिला के क्या बना रहे हैं? इसको ध्यान से देखो, क्या बना रहे हैं? त्रिभुज बना रहे हैं। और ये कैसा त्रिभुज है? इसकी तीनों की तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है ना? तीनों की तीनों भुजाएं क्या है? आपस में बराबर। तो इससे क्या पता लगा? इसलिए त्रिभुज ए ओ बी क्या होगा? समबाहु, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समबाहु। अब अगर ये समबाहु त्रिभुज है बेटा, तो इसके सारे के सारे कोण कितने डिग्री के होंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 है ना? जब इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं तो हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं? एओ के सामने का कोण कौन सा है? कोण बी। ओबी के सामने का कोण कौन सा है? कोण ए। और एबी के सामने का कोण कौन है? ओ। ये तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो आप लिख सकते हैं वह कोण ए बराबर होगा कोण बी बराबर होगा कोण ओ। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर? इतना समझ में आया? ये तीनों कोण आपस में क्या हुए? बराबर हो गए। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों को योग, क्योंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ बराबर कितना होगा? 180। तो इन दोनों की जगह देखो, बी भी ए के बराबर है, तो बी की जगह भी ए लिख दिया। ओ भी ए के बराबर है, ओ की जगह भी क्या लिख दिया? ए लिख दिया। तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री। और कितने ए हैं? 3 है। 3 बराबर कितना हो गया? 180। और एंगल ए बराबर क्या हो गया? 180। ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा साइड चेंज करके। और एंगल ए बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। यानी कि इसलिए
एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ओ इक्वल्स टू कितना हो गया 60 डिग्री। सब के सब क्या हो गए 60 डिग्री के बराबर है, इसलिए एंगल ओ भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये ओ ये वाला कोण हमने निकाल दिया, ये कितना डिग्री है 60 डिग्री। ठीक है, ये कितना डिग्री है 60 डिग्री। अगर एंगल ओ 60 डिग्री है जो चाप ए बी द्वारा बनाया गया है इस केंद्र पर, तो ए डी बी कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री। इसलिए कोण ए डी बी कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री का होगा। यस सर। 30 डिग्री। क्यों, किससे वाई प्रमेय से, किससे वाई प्रमेय से। क्या थी प्रमेय, प्रमेय क्या थी कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के किसी अन्य भाग पर अंतरित कोण का दोगुना होगा। क्लियर, इसका क्या होगा डबल होगा ये। अच्छा, अब इसका देखो ये 60 है ये वाला ना, ये कितना है एओबी कोण, एओबी कितना निकला है 60 डिग्री निकला। कितना निकला 60 डिग्री। तो ये वाला कोण इसका परिवर्ती, इसका परिवर्ती कितना कितने डिग्री का होगा, हाँ वही देखना है हमने, है ना। तो कोण ओ का परिवर्ती, कोण ओ का परिवर्ती कितना होगा 360 डिग्री माइनस कोण ओ, और ये कितना आएगा 360 माइनस कोण ओ क्या हो गया ओ है ये ओ डिग्री ओ है ओ बिंदु बना हुआ ना, तो कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो कितना आ गया 300 डिग्री। कितना आया 300 डिग्री। 300 डिग्री यहाँ पर लिख रहा हूं मैं। इसलिए कोण ओ का परिवर्ती कितना हो गया 300 डिग्री। कितना हो गया 300 डिग्री। यानी कि ये वाला जो कोण है हमने कितना दिखा दिया इसको 300 डिग्री दिखा दिया, ये वाला। ठीक है, अब ये भी क्या है चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का परिवर्ती, है ना। तो इसी चाप द्वारा वृत्त के किसी अन्य बिंदु पर भी तो कोई कोण होगा जिसका परिवर्ती हो, है ना। ये कोण दिख रहा है, तो ये कोण, इसलिए कोण ए सी बी, कोण ए सी बी क्या होगा, हाँ कोण ए सी बी क्या होगा, ये दोगुना होता है ना, केंद्र पर अंतरित कोण दोगुना होता है, तो किनारे वाला कोण क्या होगा आधा हो जाएगा उसका, क्या होगा हाफ ऑफ कोण ओ का परिवर्ती, कोण ओ का परिवर्ती। तो कोण ए सी बी बराबर क्या आ जाएगा हाफ ऑफ 300, और कोण ए सी बी बराबर आ जाएगा 2 से 300 काटो कितना 150 150, तो कितने डिग्री आ गया 150। ये कितना आ गया 150 डिग्री। ये 300 था तो 150 है, ये 60 है तो ये 30, ये कितना हो गया 30, ये वाला 30। ठीक है, समझ में आया, ये क्या हो जाएगा आंसर।